क्वेश्चन नंबर 8 में पृथ्वी कौन सा शब्द है? इसमें पूछा गया जो पृथ्वी है वो कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तत्सम। पृथ्वी कैसा शब्द है? तत्सम। करेक्ट आंसर क्या है? तत्सम। चलिए अब मैं बताती हूँ तत्सम क्या होते हैं। जो तत्सम शब्द है ये तत् प्लस सम, तत् सम। तत् मिस होता है उसके और सम मिस होता है समान, उसके समान। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द हिंदी में संस्कृत से सीधे आए हैं। जैसे श्रावण है, श्रावण, तो श्रावण का अगर हम उसमें श्रावण को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसमें? सावन। तत्सम में जो श्रावण है, श्रावण को क्या लिखेंगे हम? सावन, सावन। तत्सम। तद्भव की बात करें, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव की जो उत्पत्ति होती है वो तत् प्लस भव, तत् का मिस होता है उससे। तत् ये वाला तत्, हलंत लगेगा इसमें, तत् प्लस भव। तत् होता है उससे और भव मिस उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न होना। तद्भव होते हैं वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर हिंदी में आते हैं। जो इसमें कहा गया है जो संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे श्यामल, श्यामल का संस्कृत है श्यामल और इसका अगर हम हिंदी में रूपांतरित करेंगे क्या होगा? सांवला। और देसी शब्द क्या होते हैं जो हमारी साधारण भाषा में हम बोलते हैं, जैसे लोटा हो गया या फिर परात हो गए, जो हम हमारे देसी भाषा के शब्द होते हैं वही। जैसे लोटा हो गया, डिब्बा हो गया, ये सब के होते हैं देसी शब्द होते हैं। खाट हो गया। 9 टेबुल कौन सा शब्द है? इसमें पूछेगा जो टेबुल है वो कौन सा शब्द है? देशज है, देशज का मिस ही क्या होता है? देसी। तद्भव है, विदेशज है या फिर इसमें से कोई नहीं। विदेशज होता है विदेशी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 का सी, विदेशज। जो टेबुल है कौन सा शब्द है? विदेशज। और विदेशज में कौन कौन से आते हैं? विदेशज में आते हैं जो हमारे पुर्तगाली हो गए या फिर अरबी हो गए, ये भी हमारे विदेशी भाषा के ही होते हैं। जैसे अरबी हो गए, पुर्तगाली हो गए, फारसी हो गए, ये हमारे विदेशी भाषा के शब्द हैं। और तद्भव बताई देता, तद्भव का वो होता है जैसे तत् प्लस भव, तत्मिस उसके और सम्मान, उसके सम्मान। जो शब्द संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर जो संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें ही हम तद्भव कहते हैं। जैसे पंछी हो गया, जैसे पंछी। अगर हम इसका पंछी अगर हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या होगा? पक्षी, पक्षी। तो ये हमारा क्या होगा? तद्भव। नंबर 10 नाक कौन सा शब्द है? इसमें पूछा गया है जो नाक है वो कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रूढ़ शब्द। नाक शब्द कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द। यौगिक, यौगिक कौन सा शब्द होता है? यौगिक होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने। जैसे हिम, हिम प्लस आलय, जो दो भागों में टूट जाए उसे क्या बोलते हैं? यौगिक। रूढ़ होते हैं जो दो भागों में नहीं टूटते। जैसे हवा, हवा को हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते। और योग रूढ़ कौन से होते हैं? जो दो चलता है। योग रूढ़ को ही हम बहुवीरी में भी कहते हैं। जैसे पीतंबर, बहुवीरी। जैसे पीताम्बर हो गया हमारा, या फिर गजानन हो गया, जिसका गजानन होता है हाथी को बोलते हैं, जिसका कुछ अर्थ निकले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 11 फूल कौन सा संज्ञा है? इसमें पूछेगा जो फूल है, फूल कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फूल। फूल क्या होते हैं? जातिवाचक। जातिवाचक होते हैं, जातिवाचक में क्या क्या आते हैं? जो जाति का बोध कराए। जैसे फूल है, अगर उसमें कहा जाता है आपसे सूरजमुखी फूल, सूरजमुखी का फूल एक ही होता है, सूरजमुखी का फूल। लेकिन अगर फूल पूछा जाए, फूल तो कोई सा भी हो सकता है, वो गुलाब का भी हो सकता है, लेकिन उसमें वो जाति का बोध करा रहे हैं।
अगर उसमें ही फूल का, अगर फूल को सूरजमुखी बोला जाए, क्या बोला जाए? सूरजमुखी, सूरजमुखी का फूल। तो सूरजमुखी का फूल एक ही है, तो ये कौन सा जाएगा? व्यक्तिवाचक, जिसका सिर्फ एक ही नाम है दुनिया में। जैसे गंगा हो गया, व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे गंगा हो गया, किसी का प्रॉपर दुनिया में एक ही नाम है। गंगा हो गया, यमुना हो गया। और अगर नदी की बात आए तो वो नदी व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, नदी आएगा जातिवाचक में। अगर नदी का नाम देव है तो वो होगा व्यक्तिवाचक में। और जैसे अगर इसमें बात करें समूहवाचक, समूहवाचक को ही हम क्या कहते हैं? जैसे हम ग्रुप में होते हैं। जैसे समूह होता है, जैसे संघ हो गया हमारा समूह में। जैसे गुच्छा, टुकड़ी हो गया, ये क्या आते हैं हमारे समूहवाचक में। और जो भाववाचक की बात करें, भाववाचक होते हैं जैसे दुख हो गया, दर्द हो गया, भूख होगी, प्यास हो गया, ये सब क्या आते हैं हमारे भाववाचक में। नंबर 12, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? इसमें पूछा गया जो ईमानदारी है वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 12 का बी, भाववाचक। जो ईमानदारी है वो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। ईमानदारी को हम देख नहीं सकते, जो चीज़ हमें भाववाचक में और को क्या होती है? जैसे सुख, सुख को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सुख हो गया, या फिर दर्द, या फिर दुख हो गया, ये सब हमारे भाववाचक में आते हैं। अगर इसमें बात करें व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में मैंने बताया जैसे जिसका प्रॉपर नाम दुनिया में एक ही हो, जैसे गंगा, यमुना। समूहवाचक होता है जो ग्रुप, समूहवाचक संज्ञा होते हैं जो ग्रुप होता है। ग्रुप काय का भी हो, चाहे सेना का हो, टुकड़ी का हो, संघ का हो, ये सब होते हैं समूहवाचक। ये सब संज्ञा के ही भेद हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है, संज्ञा की डेफिनेशन बता देती हूँ। जो दुनिया में जितने भी नाम हैं, जो वस्तु चाहे किसी का भी नाम हो, वे सब क्या है? हमारी संज्ञा है। किसी संज्ञा की जो डेफिनेशन होती है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, समूहवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया और द्रव्यवाचक हो गया। तो ये संज्ञा के भेद है। नंबर 13, लंबोदर कौन सा शब्द है? इसमें पूछा गया जो लंबोदर है वो कौन सा शब्द है? यो रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या फिर ये सभी है? इसका करेक्ट आंसर है योग रूढ़। मैंने आपको बताया था योग रूढ़। योग रूढ़ को ही हम क्या कहते हैं? बहुवीरी समास। बहुवीरी के भी सब योग रूढ़ में आते हैं। योग रूढ़ होते हैं जिसका मीन्स निकलता हो, जैसे लंबोदर। लंबोदर क्या होता है हमारा? गणपति। गणपति को ही हम क्या कहते हैं? लंबोदर। और या फिर हमारे हो गए जैसे पीताम्बर हो गए, वे भी क्या हो गए? योग रूढ़ में ही है। गजानन हो गए, क्या होते हैं? जिनके सार्थक खंड ना हो सके। इसमें है जो दो भागों में नहीं टूट सकते। जैसे पानी हो गया, पानी को हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते। अगर इसमें यौगिक की बात करें, यौगिक क्या होते हैं? जिनके दो खंड हो सके, जैसे हिम प्लस आल्य। कौन सा? हिम प्लस आल्य। और इसमें राम भी आएगा। राम के हम दो खंड नहीं कर सकते। 14, सोना कौन सी संज्ञा है? इसमें पूछा गया है जो सोना है वो कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्रव्यवाचक। जो सोना है वो कैसी संज्ञा है? मैटेरियल। द्रव्य को ही क्या बोलते हैं? मैटेरियल। जो भी हमारी मैटेरियल चीज होती है वो क्या किस में जाएगी? द्रव्यवाचक में। अगर इसमें हम बात करें भाववाचक, भाववाचक का बताई देता है। भाववाचक होते हैं जैसे भूख लगना, हमें भूख होती है या प्यास लगती है, ये सब हमारे भाववाचक, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हम भूख को कभी देख नहीं सकते। समूहवाचक क्या होता है? जो ग्रुप होता है, संघ होना। ये द्रव्यवाचक क्या होता है? मैटेरियल चीज़, जैसे पानी हो गया, हमारा तेल हो गया, ये सब किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएंगे। मैं कौन सा पुरुष है? इसमें पूछा गया जो मैं है वो कौन सा पुरुष है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। ये मैं जो है ये किस में आता है? ये सर्वनाम है। ये जो सर्वनाम के भेद में ही आता है जो उत्तम पुरुष है। सर्वनाम का कौन सा भेद होता है? ये पुरुषवाचक। सर्वनाम का कौन सा भाग है? भेद पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने पार्ट है? 3। कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगर इसमें हम उत्तम पुरुष की बात करें, उत्तम पुरुष में कौन से आएंगे? जैसे कि मैं हो गया, जैसे इसमें पूछा गया था आपका मैं ही, हम हो गए, ये सब की इसमें आएंगे उत्तम में। अगर मध्यम की करें तो जैसे यू आ गया, ये किस में आएंगे? मध्यम में। और अन्य जैसे यह हो गया, वे हो गया, या ये हो गया, वे हो गया, ये किस में आएंगे? अन्य पुरुष में। इसमें दे भी रखा, जैसे मध्यम पुरुष में कौन से आएंगे हमारे? जैसे तू, ये सब किस में आएंगे? मध्यम में। अगर अन्य पुरुष की बात करें तो जैसे यह, वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया, ये सब आएंगे हमारे अन्य पुरुष में। और इसमें सवर्नाम बता देती हूँ मैं आपको। सवर्नाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। किसी शब्द को हम बार बार रिपीट करते, किसी शब्द का हम बार बार नाम लेते हैं, जैसे राम। तो राम को हम क्या, राम हमारा संज्ञा है, और हम अगर इसे सवर्नाम में करना चाहे तो क्या, कैसे कन्वर्ट करेंगे? राम को हम लिख सकते हैं वह। राम को क्या लिख सकते हैं हम? वह। कि वह लड़का बहुत ज़्यादा चालाक है, ये सब किस में आएंगे? हमारे सवर्नाम में। अगर सवर्नाम के भेद की बात करें, सवर्नाम के भेद होते हैं 6 प्रकार के सवर्नाम होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अगर इसमें पुरुषवाचक की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक होते हैं तीन आते हैं। पुरुषवाचक में कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। कहने वाला होता है या सुनने वाला, जिसके बारे में बात हो। कहने वाले को हम कहते हैं उत्तम, और जो सुनने वाला उसे क्या बोलते हैं? मध्यम, और अन्य बोलते हैं जिसके बारे में बात हो। अगर इसमें निश्चय सर्वनाम की करें, जैसे निश्चय का मतलब किसी चीज, किसी निश्चितता का जो बोध कराता है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह क्या हो गया? निश्चय सर्वनाम। अगर यह निश्चय का होता है कि कुछ दे दीजिए, या फिर कोई या कुछ जो होता है अनिश्चय, जिसके बारे में हमें फिक्स नहीं है कि हाँ किसके बारे में बात हो रही है, क्या है। अगर इसमें बात करें संबंधवाचक, प्रश्नवाचक की बात करें, प्रश्नवाचक होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे कि बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, मास्टर जी ने क्या कहा, जिनमें प्रश्नवाचक होते हैं। ये सब प्रश्नवाचक होते हैं जिसमें कौन, कहाँ, क्या, ये सब क्या होते हैं? प्रश्नवाचक। अगर संबंधवाचक की करें, जिनमें शब्दों का बताया जाए, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आया सो जाएगा, ये होते हैं संबंधवाचक। और निजवाचक होते हैं, जैसे मैं स्वयं अपना काम कर लूँगा, मेरी माताजी अपने आप खाना बना लेगी, जो अपने आप खुद करते हैं उसे हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम।